अध्याय 9 अगला प्रश्न प्रश्नावली 9.2 का 7वां। बिंदु दो बिंदु दिए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करना है। यानी कि अपन को एक रेखाखंड है जो ए और बी बिंदु को मिला रहा है, उसमें पी बिंदु है, उसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं और m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। ये अपन को दोनों ज्ञात करना है। ये होता है x1 और y1 मानते हैं अपन इसको मानते हैं x2 और ये उसको मानते हैं y2। इसको अपन x और ये इसको y मानते हैं। अब अपन को ये दोनों बिंदु a और b के निर्देशांक दिए हैं, p बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं। अपन को ज्ञात करना है अनुपात, किस अनुपात में p बिंदु रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अपन पहले लिखते हैं माना बिंदु तो a 15,5 और बिंदु b 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 11,15 m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब अपन लिख लेते हैं। अब अपन ने लिख लिया। अब अपन सूत्र लगाते हैं वही x अंतर विभाजित, और यहाँ विभाजित करने वाला जब भी अपन को m1 और m2 के मान निकालने तो अपन अंतर विभाजित वाला विभाजन वाला ही सूत्र लगाएंगे। वो होता है m1 x2 प्लस m1 m2 और गुणा x1 बटा m1 प्लस m2। अब अपन मान रख देते हैं। x का मान है अपने पास 11, m1 का मान अपन को निकालना है, x2 का मान है अपने पास 9 प्लस m2 का मान अपन को ज्ञात करना है और x1 का मान है अपने पास 15। m1 प्लस m2 ये लिख दिया। अब वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी m1 प्लस m2 इधर जाके 11 से गुणा हो जाएंगे, तो गुणा कोष्टक में लिख देंगे m1 प्लस m2। नेक्स्ट लाइन में इसको गुणा कर देंगे 9m1 प्लस 15m2। अब इसको 11 को गुणा कर देते हैं दोनों से, कोष्टक में जो है ये 11m2 भी हो गया, ये 9m1 प्लस 15m2। अब यहाँ पे m1 और यहाँ पे m1 को इधर ले आते हैं। यहाँ पे 11m1 पड़ा है, अब यहाँ पे ये 9m1 था, इसको इधर लिया है, m1 दोनों हैं इसलिए 9m1 माइनस का हो गया, इधर था प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरह से 15m2 ये यहाँ इसको यही रखा, ये था इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये प्लस का था, इधर आके 11 माइनस का m2 हो गया। अब 11 में से 9 गए, 2m1 बराबर यहाँ आ गए 4m2। m1 को अपन यहीं रखेंगे, इसी तरह 4 को अपन यहीं रखेंगे। अब क्या करना है, ये m2 इसके गुणा में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में यहाँ पे। इसी तरह ये 2 गुणा में है m1 के, तो इधर आके आएगा तो इधर आ जाएगा भाग में। इस 2 से इसको 4 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन m1 बटा m2 बराबर 2/1, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। ये आ गए m1 और m2 का मान। कब?
जब दोनों बिंदु अपन को दे रखे हैं, ए और बी का मान दे रखा है और पी बिंदु का मान दे रखा है, तब अपन ने अंतः विभाजन वाले सूत्र से m1 और m2 का मान ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि बिंदु P बिंदु A और B यानी A और B को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 अनुपात m1 का मान 4 और m2 का मान 7 में अंतः विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A के निर्देशांक दिए हुए हैं, P के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, m1 का मान दे रखा है, m2 का मान दे रखा है, B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अपन हमेशा एक बार पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है अपन को, ये अपन x1 और ये y1 मानते हैं, ये इसी प्रकार x1 और ये इसको x और y मानते हैं, इसको x1 और x2 मानते हैं। तो अब इसकी जगह यहाँ पे b के जो मान होते हैं अपन x2 और y2 मानते हैं, तो अभी भी अपन ने वही मान लिए हैं। अब अगर चाहें तो x और y भी मान सकते हैं। अब पहले लिख लेते हैं जो दिया है अपन को, माना बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अब पहले x बिंदु का सूत्र लगा लेंगे, फिर y वाला सूत्र लगा लेंगे। पहले सूत्र लिख लेते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, इसके बटे में आता है m1 प्लस m2। मान रख लेंगे, x का मान अपने पास 3 है, 3 लिख लिया। m1 का मान अपन को दे रखा है 4 गुणा x2 अपन को निकालना है, m2 का मान है 7, x1 का मान है अपने पास -2। ये अपन ने लिख लिए हैं यहाँ पे। बटे में m1 4 और m2 7, ये 3 बराबर ये हो जाएगा 4x2 प्लस माइनस के, ये माइनस इस प्लस से गुणा तो माइनस के 14, ये माइनस के 14, 7 दूनी 14 बटा 4 और 7 को जोड़ दिया, 11 हो गए। अब वज्र गुणा किया, अपन वज्र गुणा करते हैं तो 11 यहाँ ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 3 × 11 बराबर 4x2 माइनस के 14। अब ये हो गए 33 बराबर 4x2 माइनस के 14। अब अपन को x2 का मान ज्ञात करना है, तो अपन ऐसा करते हैं 4x2 को इधर भेज देते हैं और 33 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस का 4x2 बराबर 33 इधर आ गया, तो माइनस के 14 और माइनस के 33 हो गए। ये माइनस के 4x² इधर आ गया और ये हो गए अपने पास 47, दोनों को जोड़ दिया। अब x2 का मान चाहिए, तो x2 को अपन ने यहीं रखा और -4 को अपन ने इधर भेज दिया, ये माइनस के 4, ये माइनस इससे कट गया, तो x2 का अपने पास मान आ गया 47/4। अब अपन को मान ज्ञात करना है y का, तो y वाला सूत्र लगाते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2
y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान है अपने पास 5, ये 5 लिख लिया, बराबर m1 का मान है 4, y2 का मान अपन को ज्ञात करना है जो b बिंदु का निर्देशांक है, m2 का मान है 7 गुणा y1 है अपने पास, ये y1 था, यहाँ पे y1 था 3, m1 है 4 प्लस यहाँ 7, ठीक है। ये 5 बराबर 4y2 प्लस 21 बटा 11। 11 वापस इससे ये वज्र गुणा करेंगे तो 11 इससे 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 × 11 बराबर 4y2 प्लस 21। अब अपन को 4 पहले और सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 55 बराबर 4y2 प्लस 21। अपन को y2 का मान ज्ञात करना है तो y2 को 4y2 को अपन उधर भेज देते हैं और 55 को इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा -4y2 बराबर 21 -55। ये हो गया -4y2 और 55 में से प्लस के 21 गए तो ये हो गए -34। अब y2 को यहीं रखा, -34 बटा -4, ये माइनस तो माइनस इससे काट दिया अपन ने, ये 2 से कट जाता है 2 बार और ये कटता है 17 बार, तो y2 बराबर आ गया अपने पास 17 बटा 2। अब यहाँ पे B बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने पास 47 बटा 4, 17 बटा 2। यही अपन को याद करना था। अंत विभाजित वाला सूत्र लग दिया।